विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हो जाएंगे बैन, जिससे हो जाएगा टीम इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान। आमने सामने आ चुकी है सरकार और बीसीसीआई। जी हाँ, आपने ये बात तो जान ली होगी कि अब फैंटेसी ऐप जो है वो बैन होने वाली है, क्योंकि लोकसभा में जो है वो बिल पास हो गया है, जिसके चलते अब जितने भी बैटिंग ऐप्स हैं उस पर सरकार जो है शिकंजा कस रही है। क्योंकि इन ऐप्स के ज़रिए कई सारे लोगों को मानसिक समस्याएं भी हुई हैं, पैसों से भी कई नुकसान हुए हैं, और ऐसे में अब सरकार जो है इन बैटिंग ऐप्स पर, इन फैंटेसीज ऐप पर शिकंजा धीरे धीरे कस रही है। बिल पास हो चुका है और ये भी कहा गया है कि जिनमें पैसे की लेन देन होती है और उन ऐप्स को हम लोग बैन कर रहे हैं। इसका असर अब सीधा टीम इंडिया के स्पॉन्सर ड्रीम 11 पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ड्रीम 11 को भारत में बैन भी कर दिया जाए। जी हाँ, आपने टीम इंडिया की जर्सी देखी है, उसमें ड्रीम 11 सबसे बड़ा टाइटल स्पॉन्सर है टीम इंडिया का। और अगर फैंटेसीज ऐप बैन होती है जिसमें ड्रीम 11 भी है, तरह तरह की कई सारी ऐप्स है जिस पे आप अपनी टीम बनाते हैं और कुछ पाते हैं कुछ खोते हैं, तो ऐसे में अगर ये फैंटेसीज ऐप अगर बैन हो जाती है तो टीम इंडिया के पास टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगा और टीम इंडिया को हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। टीम इंडिया की जर्सी पर बहुत बड़ा ड्रीम 11 लिखा है जो उसका टाइटल स्पॉन्सर है, लेकिन अगर ऐप्स बैन होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है ड्रीम 11 और टीम इंडिया का। सिर्फ टीम इंडिया की मेंस जर्सी पे नहीं, वुमेंस जर्सी पे भी ड्रीम 11 है और ड्रीम 11 जो है टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बना हुआ है। लेकिन अब लोकसभा में प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद सबके मन में ये सवाल है कि क्या टीम इंडिया का जो ड्रीम 11 है टाइटल स्पॉन्सर बैन हो जाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कई सारे फैसले लिए गए हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों को परेशानी हो रही है, लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में इन ऐप्स को बैन कर दिया जाए जहाँ पे पैसों की लेन देन होती है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स को जो है वो सरकार बढ़ावा दे रहा है। वहीं अब जो सवाल सबके मन में है कि क्या ड्रीम 11 बैन होगा तो टीम इंडिया के पास स्पॉन्सर होगा नहीं। दरअसल ड्रीम 11 ऐप पर भी पैसा लगाकर क्रिकेट की टीम बनाई जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी टीमें बनाई होगी अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं। अब इससे लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा पैसे गंवा भी देते हैं। ड्रीम 11 सट्टेबाजी को प्रमोट करता है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में अब ड्रीम 11 पर बैन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो चला जाएगा। साल 2023 में ड्रीम 11 भारतीय टीम की स्पॉन्सर बनी थी, और इसके अलावा पूर्व कप्तान MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और KL राहुल जैसे क्रिकेटर भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी ऐप तो है नहीं ड्रीम 11, सब जानते हैं। जो भी क्रिकेट के शौकीन हैं वो कभी ना कभी एक बार तो अपनी आप टीम बनाते होंगे, चाहे वो 50 रुपये खर्चते होंगे आप, चाहे उसमें 100 रुपये खर्चते होंगे। लेकिन अगर ऐप बैन हो जाएगी तो आप टीम नहीं बना पाएंगे, तो टीम इंडिया के पास भी टाइटल स्पॉन्सर नहीं रह जाएगा, और ऐसे में उन्हें वहाँ से नाम हटाना पड़ सकता है, या फिर BCCI सरकार से बात करेगी कि आप बैन कर रहे हैं लेकिन आप टाइटल स्पॉन्सर ना हटाइए, क्योंकि पैसा देकर इन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। दरअसल ड्रीम 11 भारतीय टीम का अब मुख्य प्रायोजक है और 3 साल के लिए है, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था। ड्रीम 11 का लोगो भारतीय टीम की जर्सी पर दिखाई देता है और 2026 तक ये रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया। ड्रीम 11 ने बायजूस की जगह ली थी जो पहले टाइटल स्पॉन्सर था। ड्रीम 11 ने 358 करोड़ रुपए में ये राइट्स हासिल किए थे। तो अभी तो ड्रीम 11 दिख रहा है, लेकिन अगर ऐप बैन हो जाती है तो हो सकता है कि आपको ड्रीम 11 भी ना दिखे, या फिर BCCI जो है वो सरकार से बात करेगा कि ऐप बैन हो रही है लेकिन आप नाम जो है वो ना हटाइए, क्योंकि दुनिया भर में ऐप्स चलती है, लेकिन भारत में अभी फ़िलहाल ऐप्स बैन होने पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई, बिल पास हो गया है। अब देखते हैं कि टाइटल स्पॉन्सर में बदलाव होता है या फिर ड्रीम 11 के साथ ही 2026 तक हमें टीम इंडिया की जर्सी दिखाई देती है।